आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाते हुए गुजरात कोर्ट को तल्ख टिप्पणी की है और उसमें बोला गया है कि इतनी जल्दीबाजी क्या थी कि एक सामाजिक कार्यकर्ता प्रतिपक्ष के नेता को इतनी बड़ी सजा दी गई। क्या इतने बड़े अपराधी थे जो इतनी बड़ी सजा दी गई? आज तक इस मामले में, इस धारा में कितने लोगों को भारत में इतनी बड़ी सजा दी गई है, जिस पर राम जेठमलानी जी ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी जी अहंकारी है और इनका इस ढंग के बयान देने का पुरानी आदत है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अनसुना करते हुए बोला कि नहीं ये बात नहीं, ये राजनीति से प्रेरित सजा है जिसे हम रोक लगाते हैं। और उन्होंने ये रोक लगा करके भारतीय जनता में एक नए उत्साह का संचार करने का मौका दिए हैं। अब राहुल गांधी ये मानसून सत्र में भी भाग ले सकते हैं और 2024 का चुनाव भी लड़ेंगे और आने वाले समय में हो सकता है कि वह अगला प्रधानमंत्री भी बने भारत के। यहाँ ये सवाल उठता है कि राहुल गांधी की इस सजा के लिए इतनी जल्दीबाजी क्यों दिखाई गई और केस करने वाले जो कि कहीं से भी इस मामले में आहत नहीं होते हैं, क्योंकि वह खुद अपना एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हम मोदी समुदाय से नहीं हैं, हमारा टाइटल भले मोदी है लेकिन हम मोदी समुदाय से नहीं हैं। फिर उनको जो मोदी समुदाय को किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था तो इनको इतनी क्यों चिंता हुई, जो कि ये भाजपा के गुजरात से विधायक भी हैं। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा के दबाव में, अमित शाह के दबाव में, प्रधानमंत्री मोदी के दबाव में ये इस केस को उठाए, क्योंकि राहुल गांधी जी आप जानते होंगे कि जब अडानी का मामला को लेकर के सदन में अपना बयान दिए थे, तब से ही मोदी और अमित शाह और पूरा भाजपा राहुल गांधी जी पर गुस्साई हुई थी और वे लोग सोच रहे थे कि राहुल गांधी को और इस कांटे को कैसे दरकिनारा किया जाए, जो इनको 2019 का यह मौका मिल गया जिसमें राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था अपने मंच पर, जो 2019 का लोकसभा चुनाव था, और उसमें ये बोले थे कि नीरव मोदी और फलाने मोदी ये सब मोदी ही क्यों चोर होते हैं। इस पर ये लोग एक नया आयाम चालू करते हुए, और जो केस को साल भर पहले ये पूर्णेश मोदी जी जो रोक लगवाई थी और जा करके आनन फानन में राहुल गांधी के बयान के 7 दिन बाद ही जा करके गुजरात हाई कोर्ट से उसे को स्टे को हटा लेते हैं और वहाँ के सीजीएम कोर्ट में इस मामला को फिर से चालू कराते हैं, और जहाँ पर वहाँ के सीजीएम ने इनको सजा का ऐलान किया, जो 2 साल का जो अधिकतम सजा इस मानहानि केस का अधिकतम सजा होता है उसको ने दिया गया जी। उसी समय ये बात समझ में आ गया था कि राहुल गांधी के भविष्य को लेकर के ये लोग इतनी बड़ी, क्योंकि इस सजा को बरकरार रहने से राहुल गांधी जी न चुनाव लड़ सकते थे, नहीं संसद बन सकते थे, नहीं वह 8 साल तक दोबारा चुनाव में जा सकते थे। ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इतनी बड़ी सजा दी गई थी और ये बात सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ समझ में आया और उन्होंने इस पर रोक लगा दी है। आज ये लोग जो इस सजा के पक्ष में थे उनको घोर निराशा हुआ होगा, क्योंकि उस जिस ढंग की एक परंपरा देश में लाना चाहते थे कि अपने विपक्षियों को या तो जड़ से खत्म कर दो या उन्हें ऐसे तबाह कर दो कि वो फिर बोलने की साहस न रखे, तो क्या ये लोग लोकतंत्र के हिमायती हैं या लोकतंत्र के खिलाफ करने वाले लोग हैं? क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में यह बोला जाता है कि हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, लेकिन आज इनकी शासन में बोलने वाले की माइकें बंद कर दी जा रही है, या आज पत्रकार है तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, जो सच्चे पत्रकार है उन्हें जेल में भेज दिया जाता है, उन पर अनेक प्रकार के केसें ला दिए, निश्चित तक कि जो एक राष्ट्र विरोधी केस होता है वे सारे केसों को लगा करके लोगों को जेल भेज दिया जाता है। ये कैसा शासन चला रहे हैं? आज इनकी जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ की दुर्दशा देख करके आपको नहीं समझ, लेकिन
उन लोगों पर ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जैसे आप यहाँ पर मणिपुर जल रहा है, जहाँ के हर जगह से रिपोर्ट आ गया, वहाँ के राज्यपाल का कहना है और सामाजिक संस्थाओं का कहना है कि ये इसमें मुख्य दोषी वहाँ का मुख्यमंत्री बीरेन सिंह जी हैं, उन पर कार्रवाई ये सरकार नहीं करती है, बल्कि उनको बचाने के लिए आगे आ जाती है। और वहाँ पर महिलाओं को नंगे घुमाया गया। 50,000 लोग आज भी शिविर में बसे रह रहे हैं, रहने के विवश है। उन लोगों की व्यवस्थाएं देख करके आपका भी सर शर्म से झुक जाएगा। इस मामला को मानव अधिकार को लेकर के विदेश के में भी वहाँ के राजनीति में प्रस्ताव लाया जा रहा है और भारत के इस मानव अधिकार हनन का दोषी माना जा रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री आज भी ये बोलने के लिए आगे आते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, लेकिन वह संसद में नहीं आते हैं, संसद में मुंह छिपा करके भाग जाते हैं। बाहर में जब मणिपुर मामला पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया तो 36 सेकंड का वे अपना वक्तव्य रखे हैं, बाकी 5 मिनट वे विपक्षी पार्टियों को ही घेरने का काम किए और वे ऐसे ऐसे तर्क दिए कि और भी राज्यों में इस ढंग की। तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इसी ढंग की हालात अन्य राज्यों में है? क्या वहां की राज्य में भी लोग शिविरों में रहने के लिए विवश है? वहां के लोग भी अपने अपने गांवों की एक सीमा बना लिए हैं और जहां जिस ढंग की चौकी हमारे सीमा पर जो देश की सीमा होता है वहां पर बनाया जाता है, उस ढंग की चौकियां बना करके अपने गांवों की रक्षा कर रहे हैं, अपनी माँ बहनों बेटियों की रक्षा कर रहे हैं। तो क्या ऐसा ही हालात अन्य हैं? आज तो वह नौबत आ गया है कि मणिपुर की आग जलते जलते हरियाणा की भी पहुंच गई है। वहां पर भी बीजेपी की ही राज है और एक नूह क्षेत्र है जहां पर यह दंगा को भड़काया गया है और वह व्यक्ति भड़काया है जिसे पुलिस तलाश रही है, पुलिस खोज रही है। 5-6 महीना पहले के मामला में जो आपका नसीर और जावेद की हत्या के दोषी मनु मनेसर 8 दिन पहले घोषणा करता है, वीडियो जाहिर करता है कि मैं आ रहा हूं, और जिससे उत्तेजना फैली और इस संबंध में लोगों ने जा करके वहाँ के पुलिस प्रशासन से बात किया। पुलिस प्रशासन भी बोला कि नहीं, इस ढंग की कोई भी बर्बाद नहीं होने दी जाएगी। लेकिन वहाँ पर भी बाद में देखा गया कि पुलिस नगने रही और 2.5 से 3 घंटा तक पूरा नूह जलता रहा और उसमें 2 होमगार्ड के जवान और 2 अन्य व्यक्तियों की मौत हुई। उसके बाद वह आग जा करके आपका सबसे आज के डेवलप डिस्ट्रिक्ट जो बोला जाता है, विकसित डिस्ट्रिक्ट जिला है आपका गुरुग्राम, वहाँ पर भी जाकर के ये आग फैल गया। और कल तो ऐसा भी देखने को मिला है कि नागलोई में कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाना में, नागलोई थाना का घेराव करके और वहाँ पर उत्तेजक भाषणों का इस्तेमाल किए हैं, जिससे वो आज दिल्ली में भी मामला गर्म है और लोग सोच रहे हैं कि कहीं ये मणिपुर और आपका हरियाणा का मामला ये आकर के यहाँ पर भी कहीं दिल्ली को फिर से नहीं जला दे, जो 2020 में एनआरसी के समय हुआ था। इससे लोग भयभीत और चिंतित है। लोगों का आज ये देखने को मिल रहा है कि हरियाणा के ये गुरुग्राम में सारे स्कूल, कॉलेज और रोड पर लोग नजर नहीं आ रहे हैं। सारे चीज़ों को बंद कर दिया गया। 144 लगा हुआ है और 144 धारा में भी भाजपा सरकार लोगों को यात्रा निकालने की छूट दे रही है, जलसा करने की छूट दे रही है। तो इससे कहीं ना कहीं ये मनसा बीजेपी का समझ में आता है कि ये लोग 2024 का चुनाव, जैसे 2014 का चुनाव ये लोग भ्रष्टाचार का एक ढोंग रच करके और लड़े और सत्ता में आए थे, आज वे भ्रष्टाचार इनको खूब गले लगा रहे हैं। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको मोदी वाशिंग पाउडर से धुलाई कर करके अपने पार्टियों में मिला रहे हैं या उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं। और दूसरी तरफ ये लोग जब 2018-19 का चुनाव था
तो उस समय राष्ट्रवाद का मामला ला करके और हमारे 42 सैनिकों को शहीद करा करके और ये लोग सत्ता खूनी खेल खेल करके और सत्ता हथियाए थे। और फिर एक बार ये लोग 2024 का चुनाव खूनी खेल खेलने के लिए और ये दंगा के रूप में जैसे गोधरा में कराए थे और उसी का प्रारूप मणिपुर में दिखाया गया। और मणिपुर के बाद आज आपका हरियाणा में देखने को मिल रहा है और ये आग दिल्ली तक पहुंच रहा है। दिल्ली में भी, क्योंकि प्रशासन इनके हाथ में है, पुलिस प्रशासन इनके हाथ में है और लोग खुलेआम लोगों की धमकियां दे रहे हैं। कल तो ऐसा भी मिल रहा है देखने को कि एक भाजपा की सांसद है मीनाक्षी लेखी साहिबा, वे धमकी दे रही है सांसद में कि आपके घर भी ईडी आएगा। तो मतलब ये लोग समझ लिए कि इनका वे ईडी और सीबीआई किसानों का जैसे बैल होता है जो खेत जोतने के लिए, उस ढंग से आज ये लोग ईडी और सीबीआई को समझने लगे हैं कि ये हमारा पशुआ बैल है जिसको हम खेतों में जैसे हाँकना चाहेंगे वैसे हाँक सकते हैं। और वे लोग ऐसा काम भी कर रहे हैं जो देखे होंगे कि आपको इसी ईडी को जिनका 3 बार कार्यकाल बढ़ाया गया था उनके लिए कैसे दौड़ते हुए ये मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि इनको सर रोक लिया जाए, 31 तारीख को इनकी रिटायरमेंट नहीं दी जाए, इनको समय दिया जाए, क्योंकि भारत में बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रम होने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होने वाले हैं और उसमें इनका प्रमुख योगदान है। यानी ये साबित करने का ये प्रयास किया गया कि ये संजय मिश्रा ईडी नहीं रहेंगे तो भारत में कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं रह गया, भारत में ऐसा कोई व्यक्ति अब नहीं रह गया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का संचालन कर सकेगा। यानी भाजपा ये दर्शाने का कि ये सबसे बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति है और भाजपा में या ये आपका मोदी सरकार में कोई भी काबिल व्यक्ति नहीं है। इस ढंग की वहाँ पर रिपोर्टें तैयार करके रखी गई थी और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बातों को मानते हुए उन्हें 45 दिन का मौका दे दिया और वह आते ही सबसे पहले लालू यादव की, जबकि मॉनिटरिंग कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ये जानते हुए, और लालू यादव की सारी संपत्तियों को जब्त किया गया है। आज इन लोगों को नींद टूट जानी चाहिए थी, ऐसे लोगों को जिन्होंने राहुल गांधी की सजा को रुकवाने के लिए ऐसी कोई जतन नहीं छोड़े थे। क्या पहले की भी सरकारें ऐसा ही अपने राजनीतिक दुश्मनों को मारने का प्रयास करता था? जिस ढंग के ये लोग घटिया सोच रखते हैं, इनकी सोचों को जनता को देखना होगा, समझना होगा और 2024 का चुनाव में मोदी हटाओ नारा का बुलंद करना होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।